प्रिय श्रोताओं, महाभारत और रामायण की कहानियों को सुनने पर हम सबको इससे जुड़े रहस्य और रोमांच का पता लगता है। ऐसी ही एक रहस्यमय और रोमांचक कहानी है महाभारत की। हम सबको ये पता है कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और इस युद्ध में लाखों लोगों की जान गई थी। लेकिन आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि महाभारत युद्ध के ख़त्म हो जाने के बाद कौन कौन जीवित रह गया था, यानी कि वो योद्धा जो इस भयानक युद्ध में भी जिंदा बच गए थे। आप देख रहे हैं देवलोक और मैं हूं विवेक। महाभारत के विशाल युद्ध में कौरवों और पांडवों की कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी और इनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना एक दूसरे से युद्ध कर रही थी। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 अश्वसवार योद्धा और 1,09,350 पैदल लड़ने वाले योद्धा होते थे। और युद्ध समाप्ति के बाद दोनों तरफ से कुल मिलाकर 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिसमें से कौरवों की ओर से 3 और पांडवों की तरफ से 15 योद्धा ही बचे थे। मतलब कुल 18 योद्धा ही थे जो जीवित बचे थे। युद्ध समाप्ति के बाद पांडव पक्ष की ओर से बचे योद्धाओं में सबसे पहला नाम आता है भगवान श्री कृष्ण का, जो खुद अर्जुन के सारथी बने थे। और ऐसा भी माना जाता है कि पूरी महाभारत में भगवान कृष्ण ने पांडवों का दिशा निर्देशन भी किया था। इसके अलावा पांचों पांडव मतलब युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव भी जीवित थे। पांचों पांडव भाइयों के अलावा शिखंडी भी इस युद्ध में जीवित बचा था, जिसकी गिनती न नर में थी और ना ही मादा में। यही नहीं, शिखंडी ही वह वीर था जिसके सामने भीष्म जैसा योद्धा भी नतमस्तक था। सात्यकी, महाभारत के युद्ध में सात्यकी पांडवों की ओर से लड़े थे और सात्यकी एक यादव योद्धा थे और अत्यंत वीर थे। सात्यकी ने युद्ध में कौरवों को भारी नुकसान पहुंचाया था। सात्यकी ने अकेले दम पर पूरी एक मलेच्छों की सेना को हरा दिया था। इसके अलावा पांडव पक्ष के बड़े नामों में द्रुपद, धृष्टद्युम्न, विराट और द्रौपदी के 5 पुत्र भी जीवित बचे थे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर पांडवों की ओर से कुल 15 योद्धा जीवित बचे थे। वहीं इस महाप्रलयंकारी युद्ध में कौरवों की ओर से पहला नाम आता है युयुत्सु का, जो 102 कौरवों में से अकेला बचा था। वास्तव में युयुत्सु धृतराष्ट्र और गांधारी के दासी के संबंध से पैदा हुआ था। युयुत्सु के पास अनेकों दिव्य शक्तियां थी। कौरवों में 100 पुत्र और एक पुत्री गांधारी और धृतराष्ट्र से थे और एक पुत्र युयुत्सु गांधारी के दासी से था, जिसका नाम युयुत्सु पड़ा था। दूसरा, कौरवों की ओर से जो जीवित था वे थे कृपाचार्य। कृपाचार्य अमर और कभी न मरने वाले अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। वे इस युद्ध में कौरवों की सेना का मार्गदर्शन भी किए थे। अकाट्य कूटनीतिज्ञ और युद्ध कौशल के ज्ञाता कृपाचार्य की वजह से ही कौरवों की सेना हमेशा पांडवों से मजबूत रहती थी। ऐसा माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। कृतवर्मा भी यादव सूरवीर थे और भोजराज हृदिक के पुत्र थे। कौरव पक्ष के महान योद्धाओं में कृतवर्मा का नाम प्रमुख रहता था और दुर्योधन हमेशा कृतवर्मा से सलाह लेकर ही कोई योजना बनाता था। इनके अलावा एक और नाम बेहद प्रमुखता से लिया जाता है जो आज भी जिंदा है, वह है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा भी महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और वरदान में अश्वत्थामा के मस्तक पर अमूल्य मणि विद्यमान रहती थी, जिससे उन्हें दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि कोई भी नहीं मार सकता था। और यही कारण है कि अश्वत्थामा आज भी अमर हैं। अमरत्व के वरदान के कारण ही इनकी गिनती योद्धाओं के मारे जाने या जीवित रहने वालों में नहीं आती। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध में सबसे ज़्यादा विनाश किया था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था, जिससे महाभारत की युद्ध भूमि श्मशान में बदल गई थी। इसके बाद युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर ने युद्ध के मैदान में ही मारे गए सभी योद्धाओं का अंतिम क्रियाकर्म पूरे विधि विधान से करवाया था। इसके बाद कई वर्षों तक पांडव राज करने के बाद स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। महाभारत के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप मौजूद हैं देवलोक चैनल पर। इस तरह की और रोचक और पौराणिक कथाओं और घटनाओं की जानकारी के लिए देवलोक को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारा चैनल देवलोक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।